नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। इस वक्त हम जुड़ चुके हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे। खबर यह है कि कांग्रेस का आरजेडी को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया है। फाइनल अल्टीमेटम सीट शेयरिंग को लेकर हुआ है। लगातार आपको पता ही होगा कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है सीटों को लेकर। जीतन राम मांझी के एंट्री के बाद एनडीए में बहुत सारी हलचल हुई, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एलजेपी ने भी सामने आकर बहुत सारी चीज़ें बातें अपनी रखी। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के बाद कांग्रेस ने भी अपना फाइनल अल्टीमेटम आरजेडी को दे दिया है अपने सीट शेयरिंग को लेकर। इस बारे में हम विस्तार रूप से बाबा से जानेंगे, क्योंकि बाबा इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ है बाबा के पास। बाबा बताइए। प्रिया, सबसे पहले तो बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है जी, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो 243 सीट है जी, चाहे एनडीए की बात कर लें जैसा कि आप बता रही थी, और महागठबंधन की बात करें, दोनों ही खेमे में जी, सीटों को लेकर के। और खास करके जो आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन की लीडर पार्टी है जी। अगर आरजेडी के बाद कोई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस पर बाकी के सभी दलों का दारोमदार भी है। सभी जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को अपने हिसाब से करके और उन लोगों के लिए लड़ाई आरजेडी से लड़ करके सीटों का क्लेरिफिकेशन करा लें। जी। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से चीज़ों को टालती जा रही है आरजेडी का मानना यह है कि जो 2015 में हुआ वो फिर 2020 में दोहराया न जा सके। आप समझ रही हैं कि क्या मैं कह रहा हूं? जिस तरह से 2015 में एक समझौता हुआ था 101, 101 और 43 का, तो 101, 101, 41 वाले में से 101 आरजेडी और 41 कांग्रेस एक साथ रह गए, लेकिन जो 101 सीट लेकर के जदयू ने 70 सीटों से ऊपर 71 सीटें प्राप्त करके जो अपनी स्थिति खड़ा की थी, वो महागठबंधन से बाहर होकर के अब एनडीए में चली गई है। और यही संशय जो है सबको लग रहा है। आरजेडी इसी बात से चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद उसे सीटें तो आए, लेकिन महागठबंधन के साथी जो हैं वो फिर पोस्ट पोल अलायंस कर लें। अब उस अलायंस में कहीं ना कहीं एक बार फिर फुक्का हो जाएगी आरजेडी, और यही कारण है कि आरजेडी हर कदम को फूक फूक के रख रही है। अब चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि सभी लगभग तैयारियां करने लगे हैं। आपको पता है कि भीतर खाने में भले ही एनडीए के अंदर में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हुआ हो, महागठबंधन के अंदर भी नहीं तय हुआ हो, लेकिन आरजेडी अपने उम्मीदवारों को क्षेत्र में भेज चुकी है। जी। हम बार बार बता रहे हैं, और सूत्रों के हिसाब से हमारे सर्वेक्षण टीम के अनुसार भी जो हमारी बातें भी अलग अलग राजनीतिक दल से हो रही है, उसमें सीधे निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी 150 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी। उसमें से 10 सीटें कम या 10 सीटें ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने 140 से 150 लोगों को क्षेत्र में भेज चुकी है, और क्षेत्र में उन लोगों का दौरा भी जारी है, जनता से संवाद भी होना शुरू हो चुका है। और लेकिन कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी इस संशय में है कि उसे कितनी सीटें मिलेंगी, कितने लोगों को वो चुनाव लड़ाएगी। दावा जो हम कर रहे हैं लगातार, इसमें आपने देखा होगा कि आरएलएसपी के माधव आनंद से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही, और उनका कहना है कि कम से कम 30 सीटें हमें चाहिए। जी। आप कल ही की बात है जब संपादक नमन मिश्रा जी के साथ वीआईपी के सुप्रीमो आए हुए थे हमारे कार्यालय में, हमारे स्टूडियो से, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो 35 से आसपास सीटें कम से कम चाहते हैं, उससे अधिक वो जोड़ हो जाए। उनकी तैयारियां जो है 243 सीटों पे हो रही है कि अपने साथी दलों को फायदा पहुंचाए, लेकिन उन्हें 35 सीटें तो चाहिए ही, क्योंकि उनका 15% से ज़्यादा जो है वोट शेयरिंग है। अगर उन्हें सीटें मिलेंगी तभी तो वो कन्वर्ट करा पाएंगे। इन सब बातों के बीच में कांग्रेस का जिम्मेवारी बनता है कि अपने साथी दलों के हित का, उनके संशय का समाधान करे, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सदानंद सिंह ने स्पष्ट तौर पे आरजेडी को कह दिया है कि अब आपके पास समय नहीं है, ये हमारा अंतिम अल्टीमेटम है। बड़े भाई के रोल में रह करके आप पूरी तरह से परिवार का समझौता कर दें, जिसके हिस्से में जो आती है वो स्पष्ट कर दें, जिससे कि एक फायदा हो जाए कि हम अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दें और अपने साथी दलों का भी हेल्प करना शुरू कर दें। क्योंकि हमें पता होगा तभी तो हम करेंगे कि कौन कौन सी सीट पे हमको लड़ना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक तरह से कह लीजिए कि अपने साथी दलों के लिए भी एक स्टैंड है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है प्रिया कि जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा जीतन राम मांझी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे थे, और अंततः वो अलग हो गए। अब बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आ रही है कि जहां एनडीए में चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी के बीच में झमेला चल रहा है, वहीं महागठबंधन में झमेला चले या ना चले, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऊपर से भले ही रैपर जितना भी बढ़िया हो, लेकिन समान
अंदर में जो है वो कचरा से भरा हुआ जी, है। बिल्कुल। जब आप रैपर खोलेंगे तभी पता चलेगा। और ये खोलने के लिए जब हम छेड़ते हैं, जब राजनीतिक दल के नेताओं को हम हिलाते डुलाते हैं, तो कुछ बातें पता चलती है। उन्हीं बातों में से एक बात यह है कि ये अंतिम अल्टीमेटम कहीं ना कहीं संशय जो है और चिंताएं कांग्रेस की बता रहा है। और आरएलएसपी की चुप्पी, वीआईपी का कभी कभी बीच बीच में सब कुछ ठीक होने का हल्का सा एक झिड़की देना, ये बता रहा है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी, जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने कितनी अच्छी तरह से इस बारे में आपको बताया कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी अभी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में एक मनमुटाव का दौर चल रहा है। तो इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।